आप सभी लोग पहले इधर सामने इकट्ठे हो जाएं। जी भैया। सामने इकट्ठे हो जाएं, एक बार विषय रखेंगे, क्या विषय है उस पर बात करेंगे, उसके बाद हम सभी लोग अपना आज का जो न्याय मार्च है उसकी शुरुआत करेंगे। बिल्कुल भैया। हम सभी जानते हैं कि आज से कुछ दिन पहले एक विषय हम सभी के समक्ष आया। वो विषय ये था कि दिल्ली में एक 16 वर्षीय हिंदू छात्रा साक्षी की एक लव जिहादी द्वारा, इसका नाम साहिल खान होता है, जो पहचान छुपा करके उससे मित्रता करता है, उसके द्वारा उसकी हत्या की जाती है। और हत्या ऐसे अमानवीय तरीके से की जाती है कि मुझे आपको बताना मुश्किल लगता है कि उसको 40 बार से अधिक बार चाकू मारा जाता है, उसके बाद एक पत्थर से उसके सर के टुकड़े कर दिए जाते हैं। ऐसी नृशंस हत्या जो समाज में नर पशुओं की उपस्थिति का हमको एक संकेत देती है कि ऐसे नर पशु भी हमारे समाज में उपस्थित हैं, जो चाहे लव जिहाद की आड़ में, अन्य चीजों की आड़ में ऐसे दुष्कृत्य कर रहे हैं। और ये घटना सिर्फ साक्षी की घटना नहीं है। आप केरल देख लीजिए, आप बंगाल देख लीजिए, आप राजस्थान देख लीजिए, देश के प्रत्येक राज्य में ऐसी अनेक हिंदू बहनों की हत्या ऐसे लोगों द्वारा की गई जो पहचान छिपा करके उनसे मित्रता करते हैं और उसके बाद उनकी हत्या कर देते हैं, उनके साथ बलात्कार करते हैं, उनके साथ दुराचार करते हैं। आज ऐसी घटनाओं के खिलाफ हम सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है और अपने परिसरों में जहां पर बहुत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं सभी आते हैं, वहां पर विशेष रूप से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब इस देश का युवा, इस देश की वो युवा आबादी जो इस देश की जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग बनाती है, वो इसके प्रति जागरूक होगी और अपनी बात को समाज में कहेगी, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाएगी, तो निश्चित रूप से ये संदेश जाएगा, हमारी बहन बेटियां इसके प्रति जागरूक होंगी और कहीं न कहीं ऐसी मानसिकता के लोगों के मन में भी संदेश जाएगा कि इस देश का, इस प्रदेश का, इस शहर का युवा जागरूक है और ऐसी किसी भी घटना को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस पूरे न्याय यात्रा का उद्देश्य यह है कि सरकार तक ये संदेश पहुंचे, अदालत तक ये संदेश पहुंचे कि प्रदेश का एक एक युवा, पूरे प्रदेश का, देश का नागरिक ये चाहता है कि ऐसे जिहादी को मृत्युदंड की सजा देनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से उसने वो हत्या की है उसका परिणाम उसको अवश्य मिलना चाहिए। जिस प्रकार से यह हत्या की गई है, यह एक नृशंस हत्या है और नृशंस हत्या का जो सबसे बड़ी सजा हो सकती है और जो सबसे आवश्यक सजा हो सकती है वो यह है कि उसको फांसी की सजा दी जाए, उसको मृत्युदंड दिया जाए। यही एकमात्र समाधान इसके प्रति हो सकता है और चूंकि वो गिरफ्तार है, पुलिस कस्टडी में है, इसके नीचे कोई भी सजा स्वीकार करने के लिए भारत का युवा तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी संवेदनाएं जागृत हैं। वो समझता है कि एक व्यक्ति की जान की क्या कीमत होती है और ऐसी घटनाएं लगातार समाज में बढ़ती जा रही हैं। अभी परसों भी एक दलित छात्रा जिसके साथ ऐसे ही एक दूसरे समुदाय के युवक ने पहचान बदल करके, पहचान छुपा करके उसके साथ दुराचार किया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी। चाहे वो गुजरात की घटनाएं हो, चाहे वो केरल की घटनाएं हो, चाहे वो तमिलनाडु की घटनाएं हो। अभी तमिलनाडु में पिछले वर्ष एक हिंदू छात्रा बहन लावण्या, जिसको ईसाई मिशनरी स्कूल में इतना प्रताड़ित किया गया, वहां पर उससे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया, दुर्व्यवहार किया गया कि उसने आत्महत्या कर ली। आज तक उसको न्याय नहीं मिला। इन सभी घटनाओं पर आज हम विरोध दर्ज करते हुए, न्याय की मांग करते हुए ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। आप सभी से आग्रह है कि इसमें सहभागी बने और अपनी आवाज को उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी युवा आज यहाँ इकट्ठा होकर साक्षी के न्याय के लिए हम लोग अभी विरोध प्रदर्शन उनके लिए करेंगे, जो कि गेट नंबर 1 पे हम लोग सब पुतला फूंक के इसका विरोध करेंगे। और हम ये दिखाएंगे, अपने सरकार से मांग करेंगे, इस सरकार कम से कम इसको फांसी की सजा से नीचे कोई सजा देना, फांसी को अगर कोई सजा होती हो तो वो भी दे दे। फांसी भी इसके लिए कम है। जितनी क्रूरता से इसने हमला किया, जितनी क्रूरता से इसने इसको अंजाम दिया, बेहद शर्मनाक थी। वहाँ पे कुछ लोग खड़े थे जो बगल से निकल गए, जिनकी हिम्मत तक नहीं हुई कि वो बहन को बचा सके। अभी प्रशासन को इतला करके वहाँ बता दें और आगे भी ऐसी घटनाएं न हो, इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि साहिल जैसे जो कुकर्म लोग कर रहे हैं उनको कम से कम फांसी की सजा तो दी ही जाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियेश। हम सभी अपनी न्याय यात्रा को प्रारंभ करेंगे। हम सभी लोग गेट नंबर 4 तक जाएंगे, उसके बाद गेट संख्या 2 पर हम अपने पुतला दहन के साथ, लव जिहाद के पुतला दहन के साथ अपनी न्याय यात्रा का समापन करेंगे। उससे पहले हमारे बीच प्रणव भैया हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं एक बार आएं और आप विषय रखें। सबको प्रणाम। अरे विषय रखने लायक विषय तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी एक जो संदेश समाज को जाना चाहिए वो बात आप लोग से कह के अपनी बात खत्म कर दूंगा। बहुत लंबा चौड़ा नहीं कुछ कहा जाएगा। ऊपर जो चेहरा दिख रहा है इसको थोड़ा सा काली पलिप पोत दो, अच्छा रहेगा। उसको वो चेहरा उसका बड़ा अच्छा लग रहा है, मासूम लग रहा है। ऐसे मासूम चेहरों से ही बचाना है अपनी बहन बेटियों को। आज साक्षी दूसरी पैदा नहीं हुई होती, दूसरी साक्षी के साथ ये घटना नहीं हुई होती अगर श्रद्धा के साथ जिसने घटना की थी, जो श्रद्धा को उतने बेरहम तरीके से मारा था, अगर उसके साथ
कार्रवाई तुरंत हो गई होती। और वो तो दुर्भाग्य है, और इस कातिल का सौभाग्य कहिए कि वो दिल्ली में ऐसी घटना कर रहा है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। नहीं तो उत्तर प्रदेश की खाकी वर्दी अब तक नेस्ते नाबूद कर चुकी होती। और आप सबसे कहेंगे बहुत क्या बातचीत किया जाए, चला जाए वहीं श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाए, अपनी बेटी है उसको श्रद्धांजलि अर्पित की जाए, और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए समाज को जागरूक करते रहा जाए। ऐसे ही सब लोग पंक्तिबद्ध होकर आगे पुतला और पीछे सब लोग एक साथ होकर के हम लोग चलते हैं 1 नंबर की तरफ प्रस्थान करते हैं। वहीं 1 नंबर 4 नंबर से होते हुए 2 नंबर चौराहे पे पुतला फूकना है। ये क्या बता रहे हैं? 2 नंबर चौराहे पे ये क्या बता रहे हैं? आइए चलो। भारत माता के जय, भारत माता के जय। अरे साक्षी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। साक्षी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। भारत माता के जय, भारत माता के जय। साक्षी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इतिहास बंद करो, बंद करो, बंद करो। इतिहास बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिहादियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। राम कृष्ण की धरती पर लव जिहाद नहीं चलेगा। राम कृष्ण की धरती पर लव जिहाद नहीं चलेगा। लव जिहाद की कब्र खुदेगी राम कृष्ण की धरती पर। लव जिहाद की कब्र खुदेगी राम कृष्ण की धरती पर। लव जिहाद की कब्र खुदेगी। बुला लो उनको, कहा गया? बुलाओ बुलाओ बुलाओ। अरे कूद चलो, साइड से निकलना शुरू करो, चलो। हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। हम शर्मिंदा हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तेरे कातिल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। सच्ची हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। चालू है। देख सकते हैं यहाँ पर पुतला फूंक दिया गया है लखनऊ
विश्वविद्यालय में साहिल खान की किस प्रकार से देख सकते हैं। साहिल खान है ये जो साक्षी का हत्यारा है। यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा किस प्रकार से पुतला को फूंक दिया गया। हालांकि पुलिस बल पूरी कोशिश की, पुलिस बल पूरा कोशिश की कि इस कार्यक्रम को रोका जा सके, लेकिन पुलिस बल यहाँ पर नाकाम रही। पुलिस बल के सामने पुतला फूंक दिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र। और देख सकते हैं किस प्रकार से, देख सकते हैं यहाँ पर साहिल खान जो कि साक्षी का हत्यारा है, किस प्रकार से उसका पुतला जला दिया गया है। जरा सा 2 मिनट यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से जलाया गया है। और ये सारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र यहाँ पर लाए और जला दिए। लेकिन आपको बता दें ये पुतला पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी तरीके से छीनने के प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन नाकाम रहे और जब तक छीन पाती तब तक वो लोग माचिस मारकर उसे जिंदा मतलब पुतला उसका जला दिए। देख सकते हैं लगातार नारेबाजी हो रही है विश्वविद्यालय में, जय श्री राम, फांसी दो, फांसी दो, फांसी की मांग की जा रही है। यहाँ पर आपको बता दें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सामने जय श्री राम का नारा लग रहा है और भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, लेकिन देख सकते हैं लगातार जय श्री जिहादियों को फांसी दो, बेटियों का सम्मान में, बेटियों के सम्मान में शर्मिंदा है। देख सकते हैं साक्षी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है कि नारे लग रहे हैं। कार्यक्रम हुआ है, ये कोई कार्यक्रम नहीं है। सब लोग कान खोल के सुन लीजिए। आज इस देश का नौजवान, इस देश का लड़का अगर पुतला फूंक सकता है तो उसे मजबूर किया जाएगा, उनके हाथियों को भी फूकेगा और इसी तर्ज पे फूकेगा, बीच चौराहे पे फूकेगा। अपराधी है क्या गेट बंद कर दिया जाता है? अगर हम लोग धर्म कर्म के लिए राष्ट्र विरोधी ताकतों को अगर हम पुतला फूंकते हैं तो विश्वविद्यालय प्रशासन उसका गेट बंद कर देगा। ये कहाँ का न्याय है? क्या करने वाले थे आप लोग पूरा कार्यक्रम? हम लोग एक सभ्य तरीके से सब लोग इकट्ठा होकर एक जागरूकता के तरीके का हम लोग चलाना चाहते थे, पुतला फूंकना चाहते थे, जिसमें प्रशासन हम लोग का विरोध किया है और हम लोगों को विश्वविद्यालय के बाहर बंद कर दिया है। हम लोग पुलिस द्वारा जितनी सतर्कता पुतला छीनने में दिखाई गई है उतनी सतर्कता अगर साक्षी को बचाने में या हमारे बहन बेटियों को सम्मान देने में की जाती हो तो हमारे इनकी ऐसा दुर्व्यवहार हमारी बहन बेटियों के साथ नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते थे कि 50 की संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। अगर इतनी ही सतर्कता वो साक्षी को बचाने के लिए किए होते तो आज साक्षी के साथ और श्रद्धा के साथ ऐसी अन्य हजारों सैकड़ों हिंदू बेटियों के साथ ऐसे कर्म दुष्कर्म नहीं होते। ये क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम? हम यहाँ पे साक्षी के लिए न्याय मांगने के लिए परिसर में उतरे थे, जबकि हमको परिसर से बाहर कर दिया गया और हम यहाँ रोड पे साक्षी के हत्यारे का पुतला फूंक रहे हैं। और ये पुलिस जो हमें हटाने का काम कर रही है, अगर दिल्ली में इतनी तत्पर होती पुलिस, जो केजरीवाल सरकार दावा करते है कि हमारी पुलिस सबसे तत्पर है, अगर उसकी पुलिस इतनी तत्पर होती तो साक्षी का आज मर्डर नहीं हुआ था और साक्षी के हत्यारे को फांसी दी जाती। यही काम अगर यूपी में हुआ होता तो उसका घर ढा दिया जाता, हर काम उसका आज उसकी हत्या कर दी जाती। केवल और केवल हिंदू बहन बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है और जिहादी, चंद जिहादी हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। आज जिस तरीके से इसका पुतला जलाया गया है, इसी प्रांगण से हम सभी छात्र खड़े हैं और दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर कोई जिहादी दिख गया तो उसको उसी आग में भोगने का काम करेंगे। हम इस देश प्रदेश की अपनी बहन बेटियों से आग्रह करेंगे कि आप लोग सच को देखिए, सच पहचानिए। हर अब्दुल एक जैसा है, किसी का अब्दुल अलग नहीं है, हर अब्दुल एक जैसा है। आप लोग इन जिहादियों से दूर रहिए। अगर आप दूर रहेंगे तो हमें आज ये पुतला नहीं फूंकना पड़ेगा और साहिल के हत्या के लिए, मर्डर के लिए और उसकी फांसी के लिए हमें आज मांग नहीं करनी पड़ेगी, हमें सड़क पर नहीं उतरना पड़ेगा। हमारी बहन बेटियां अगर सतर्क रहे तो ये काम आज नहीं हो पाएगा। देखिए पहले श्रद्धा, हैदराबाद में फिर प्रिया, आज साक्षी, कल हमारी आपकी बहन बेटे भी निशाने पे है। आज समाज को जागरूक होना पड़ेगा। हम सभी छात्र जागरूक हैं और हम यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी कोई हिंदू लड़की बहन अगर जिहादी के संपर्क में है तो तत्काल प्रभाव से दूर चला जाए। वो एक नारा कहती है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप 2-3 महीने 4 महीने रह के देखिए, उसके साथ आपको एक देखने को मिलेगा। देखिए जिस प्रकार से बीते दिनों हमने देखा कि हमारी राजधानी में हमारी बहन साक्षी की एक अपराधी साहिल खान द्वारा निर्मम हत्या की जाती है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही दुखद है। साहिल खान ना ही सिर्फ एक अपराधी है बल्कि एक विशेष मानसिकता का प्रतिनिधित्व करता है। ये वही लव जिहादी मानसिकता है।
आज विद्यार्थी परिषद यहाँ पे मौजूद है और इस लव जिहादी मानसिकता का और साहिल खान द्वारा निर्मम हत्या का हम विरोध करते हैं। और हमारी सरकार से एवं न्यायपालिका से ये मांग है कि इस प्रकार के केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाएं और जल्द से जल्द साहिल खान को फांसी की सजा दें। आप सबसे आगे थे, पुतला सबसे ज़्यादा आप ढो रहे थे, क्या कहेंगे आज के मामले पर? आज के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी इसके साथ वो बहुत ही गलत हुआ है, इस जिससे सदस्य को बहुत कड़ी से कड़ी जितनी फांसी से बढ़ते सजा हुई है वो दी जाए। ऐसा अगर जो वहाँ हुआ रहा, ऐसा उत्तर प्रदेश में हुआ होता, उसका जब राज सब हो जाता। और हम सभी बेटियों से यही कहना चाहते हैं कि किसी को भी अपना राय समझिए। जी, कुछ छात्र अंदर भी हैं, देख सकते हैं यहाँ पर गेट बंद है इसलिए अंदर है, क्या कहेंगे आज के मामले पर? भाई देखिए, विषय बहुत गंभीर है। एक से लगे कम से कम 10 से 15 ऐसे सामने जो सर्वविदित मामले हैं जो अभी लव जिहाद के ऊपर आ चुके हैं। और इतनी नृशंस हत्या जो दिल्ली के ऊपर हुई है, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लखनऊ विश्वविद्यालय इकाई ने उसका विरोध करते हुए ये एक मांग की है कि जल्दी से जल्दी उस साक्षी बहन को न्याय मिले और जितने भी आगे फिर ऐसा न्याय मिले कि जो आगे करने का अगर कोई दुस्साहस भी इस प्रकार का करता है तो उसकी रूह तक कांप जाए। देखिए, जैसा कि हम सभी को सर्वविदित है कि दिल्ली में एक साक्षी बहन की हत्या, निर्मम हत्या कर दी जाती है साहिल खान के द्वारा, जो उनका बॉयफ्रेंड कहा जा रहा था। और उसने जिस प्रकार से अपनी पहचान छुपा करके उसके साथ छल किया और उसके बाद 20 से ज़्यादा बार चाकू मार करके उसकी नृशंस हत्या की गई। उसके बाद उसका सर ईंट के टुकड़ों से फोड़ दिया गया। ऐसी नृशंस हत्या अगर हमारे समाज में हो रही है तो कहीं ना कहीं ये इस बात का एक सबूत है कि हमारे समाज में ऐसे नरपशु अभी जीवित हैं और उनको फांसी की मांग को लेकर के हम लोगों ने प्रदर्शन किया है और उनका पुतला दहन किया है। और हम मांग करते हैं सरकार से, न्यायालय से, कि उसको सख्त से सख्त सजा यथाशीघ्र दी जाए, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोगों ने सुना है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो कहीं ना कहीं वो स्थितियाँ ना बने और उसको सख्त से सख्त सजा और शीघ्र से शीघ्र मिलनी चाहिए। ये हम सभी का उद्देश्य है। और ये जो सभा है वो आगे बढ़ रही है, हम भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि आप लोग तो एक नंबर पर ये पुतला फूकने वाले थे, यहाँ क्यों दहन कर? देखिए, वो वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने कुछ बाधाएं पैदा करने की कोशिश की, दरवाज़ा बंद किया, जिसकी वजह से हमको लगा कि हमको अपना जो रूट है वो परिवर्तन करना चाहिए। यहाँ पर भी पुलिसकर्मियों ने हमसे पुतला छीनने की कोशिश की, तमाम ऐसे प्रयास हुए, लेकिन जो लव जिहाद का पुतला था वो विश्वविद्यालय के आम छात्र छात्राओं ने यहाँ पर फूका है। और उसका एकमात्र ये उद्देश्य था कि हमारे न्यायालय के अंदर, हमारे समाज के अंदर ये संदेश जाए कि ऐसी लव जिहाद की घटनाओं को, ऐसी क्रूर घटनाओं को, जो विश्वविद्यालयों का विद्यार्थी है, जो कैंपस का विद्यार्थी है, जो देश का युवा है, प्रदेश का युवा है, वो बिल्कुल भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और हमारी स्पष्ट मांग है कि उसे सख्त से सख्त सजा और यथाशीघ्र मिलनी चाहिए। हाँ, मेरा नाम पल्लवी है। मैं यहाँ पे रहती हूँ अभी हॉस्टल में, और मैं सोनभद्र की रहने वाली हूँ। और मुझे लगता है कि अगर जब हम आ रहे हो यहाँ पे तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम किसके साथ रह रहे हैं और हमारी मेंटालिटी क्या है। जैसे हमारे पेरेंट्स जब हमें भेजते हैं, जब हमारे पेरेंट्स हमें बाहर भेजते हैं, जो बहुत सारी उम्मीद ला के हमें बाहर भेजते हैं कि हमारी बेटी जाएगी तो वहाँ पढ़ेगी लिखेगी, बट हम यहाँ आते हैं किसी के बहकावे में आ जाते हैं, किसी की बातें सुनने लगते हैं और हमें लगता है जो हमें सामने वाला जो सिखा रहा है वो सही हो। हमें अपने धर्म के बारे में बहुत कम पता होता है। बहुत लड़कियों के बारे में क्रिश्चियन पसंद आ जाता है, उन्हें मुस्लिम पसंद आ जाते हैं। वो गलत नहीं, पसंद करना बहुत अच्छी बात होती है, हमें सबसे दोस्ती बना के रखना चाहिए, हमें सबके साथ चलना चाहिए, बट हमारे लिए सही क्या है वो हमें सबसे जानना। अभी केरला स्टोरी के बारे में आपने सब सुना होगा, उसमें देखिए क्या हुआ, उस लड़की ने हमारे धर्म पे बहुत सारी ऐसी बातें की। अगर हमें अपने धर्म के बारे में पहले से पता हो जाए तो हम कम से कम ये तो सोच सकेंगे कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। अभी जो साक्षी वाली केस हुई, हम हमेशा ये सोचते हैं हम जा रहे, हम कैसे कपड़े पहन रहे, अरे यार आसपास वाले लोग क्या कहेंगे, वो क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, अगर हम ऐसे चलेंगे, हम ऐसे बाहर रहेंगे। लेकिन उसे सबके सामने मारा गया, बट किसी ने कुछ भी नहीं बोला। किसी ने, एक मुस्लिम लड़के ने उसे मार दिया। अगर वो हिंदू भी है, जो भी है, तो क्या कोई इसे कैसे मार सकता है? मतलब अगर आसपास के वहाँ पे लोग थे कि क्यों मारा? और लव जिहाद मतलब क्या ज़रूरी है? अगर आप तो बोला जाता है कि लव जिहाद करवाने के बाद शायद पता नहीं कोई पुण्य वगैरह उनके धर्म में बोला जाता मिलता है। पुण्य, ऐसा पुण्य कि भगवान ये थोड़ी, अल्लाह ये थोड़ी बोलते कि आप किसी को मार दो उसके बाद आपको पुण्य देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। वो देखिए आपकी मेंटालिटी है जो आप सबके सामने दिखाते हैं। हम ये बोलना चाहते हैं कि आप बाहर रहे तो ये सब चीज़। ये जानना चाहूँगा कि ये घटना होती है और हम लोग खूब चर्चा करते हैं, पूरे समाज चर्चा करता है और पुनः शांत हो जाता है, और फिर एक बार ये घटना दोबारा हो जाती है, तो कैसे लड़कियां एक्टिव होती हैं? सिंपल सी बात है ना, कोई किसी के मैटर में पढ़ना नहीं चाहता है। सबको अपनी ज़िंदगी बहुत पसंद होती है। सबको एक यही डर होता है कि अगर हम उसके खिलाफ बोलेंगे तो कभी मेरे पे एक्शन लिया जाएगा या गवर्नमेंट हमारी बात कभी सुनती नहीं है, इसलिए कोई दूसरे के मैटर में जल्दी बोलना नहीं चाहता और कोई जल्दी समझता भी नहीं है। क्या आप मानते हैं कि भारत में आज भी लड़कियाँ असुरक्षित हैं? हाँ, पहले के तुलना में कुछ सुधार हुआ है या पहले? नहीं, ये बात अभी मुझे लगता है यूपी में थोड़ा सुधार है, या तो फिर पहले मुझे ऐसा लगता है।
दीदी की बातों को मुझे पूर्णतः समर्थन करना चाहिए कि ऐसी हमारी आग्रज, हमारी ऐसी आदरणीय माननीय, मैं सुशोभित इस शब्द सुशोभित करता हूँ कि जो हमारी छात्र जो यहाँ विश्वविद्यालय में जो बहनें पढ़ रही हैं उनको जागरूक करती रहती हैं। पूर्ण समर्थन दीदी को। और मैं मतलब मुझे लगता है मैं 6 साल से बाहर रह रही हूँ हॉस्टल में। मुझे लगता है कि जहाँ तक मैंने देखा है, ऐसी बनारस में रही हूँ 3 साल, वहाँ पे भी मतलब ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी लड़कियाँ उतनी सेफ़ नहीं, हम रात को सेफ़ नहीं है। कई बार मेरे साथ ही ऐसा हुआ है कि मैं आ रही होती हूँ, कोई मुझे कुछ बोल के चला जाता है, कोई लड़का हो चाहे कोई आदमी हो, हमारे सामने से कमेंट कर देता है और हमारे पास सुनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि हम उन्हें गाली दे दी होती है, लेकिन फिर ये रहता है कि हम अकेले रहते हैं, हम कुछ कर भी नहीं सकते। पुलिस तो जाओ बोलने दो, 10 बार 10 दिन ना दीजिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है, बट अभी भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। आपने कहा कि हमें भी बोल दिया जाता है, हमें भी सुनना पड़ता है, ये बड़ी बात आपने कहा। और ये मैं जानना चाहता हूँ कि तो चुनाव होते हैं, अब महिलाओं का आधा आबादी हुआ है, फिर भी क्यों नहीं ये मुद्दा बन पाता है महिलाओं का इज्जत की बात को लेकर के, या उनको सुरक्षा महसूस कराना? इलेक्शन के टाइम पे सबको वोट के लिए सब यही बोलते हैं, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं महिलाएं ये, बट इलेक्शन के बाद किसी को याद नहीं होता है कि हमें क्या करना है महिलाओं के लिए, क्या हो रहा है महिलाओं के साथ। उन्हें बस अपने से मतलब होता है कि वो जीत जाए, महिलाएं बाहर में जाए। महिलाएं, किसी की मेंटालिटी यही होती है कि महिलाएं सिर्फ खाना बनाने के लिए है, महिलाएं पढ़ने के लिए नहीं है। महिलाएं अगर वो कुछ कर रही हैं, अगर हम अभी यूनिवर्सिटी में आते हैं, अगर हम इतने मॉडर्न हैं, तो उन्हें ये भी लगता है कि हम गलत है। मॉडर्न होना भी कहीं ना कहीं, अगर लड़कियाँ सूट सलवार पहन के चल रही है तो वही सच है, वही संस्कारी। अगर हम ऐसे मॉडर्न जीन्स टॉप पहन के चल रहे तो हम गलत है। ये लोगों की मेंटालिटी है, पहले तो ये हमें सुधारना होगा। और यूपी कहीं ना कहीं अब मेट्रो सिटी हो चुका है, तो उसमें डेवलपमेंट लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, अपने बारे में पहले बताइए। मैं प्रणव कांत सिंह हूँ, विद्यार्थी परिषद का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ और अभी आप सबने जो देखा विद्यार्थी परिषद के ही कार्यकर्ताओं और विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ मिलकर के विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद की मानसिकता के साथ जो इस भारतवर्ष को गंदा करने की नीयत से इस देश में एक मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं, उनके विरोध में हम लोगों ने प्रदर्शन किया है और पुतला फूंका है। और आप सबके माध्यम से अपने सभी समाज के बहन बेटियों को एक संदेश भी देना चाहता हूं कि समीक्षा करो अपनी, परीक्षा लो अपनों की। आपके माता पिता से बेहतर आपके भविष्य के बारे में कोई नहीं सोच सकता है, तो कृपा करके उनकी बातों को सुने, उनकी जो मानसिकता है उस हिसाब से चलें। आप सब के लिए भी और समाज के लिए यही कल्याणप्रद है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आम खा रहे हैं, कच्चा आम, मामला जब सुने तो कैसा लगा? जब ये घटना सुने तो बहुत बुरा लगा सुन के। छोटे भाई लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं मेरे, मुझे अब कुछ ज़्यादा इस पर बोलना नहीं है। बस मुझे इतना ही बोलना है कि आप किसी से भी प्यार मोहब्बत करिए, लेकिन एक बार देख के परख के करिए, क्योंकि और इस पर कुछ बोल नहीं सकते कि मतलब पर डे तो कोई ना कोई हत्या होता ही रहता है। लेकिन यही कहना है कि आप प्यार करने से पहले और कुछ चीज़ें देख लें, परख लें, तब इसमें आज विश्वास करिए तो अच्छा लगेगा। ऐसे तो फिर हम लोग रोज़ किसी के लिए खड़े रहेंगे ऐसे। ये तो हमने जिससे भी बात की, आपको लग रहा होगा कि ये हिंदू धर्म के लड़के हैं, हिंदू धर्म के छात्र हैं, एबीवीपी के हैं, तो ये सभी ऐसे नारे भी लगा रहे थे। अब हम एक ऐसे छात्र से बात करेंगे जिसका पहनावा हमें देखने में लगा कि शायद वो हो सकता है हम मुस्लिम समुदाय से हो। हमने जब नाम पूछा तो हमें पता चला कि वो मुस्लिम समुदाय से, लेकिन मुस्लिम समुदाय से होने के बावजूद भी एक नारा इधर उधर नहीं, नारा से नारा मिला करके चिल्ला रहा था। और साहिल का जब पुतला फूंका जा रहा था तो कंधे से कंधे मिला करके चल रहा था, आगे आगे चल रहा था, और साथ ही साथ पुतला फूंकने में भी पूरी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब मैं उस छात्र से बात करूंगा, जानूंगा कि आखिरकार कैसे ये संभव है कि एक मुस्लिम छात्र जो इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि पूरा मुस्लिम समाज ही ऐसा है। तो जी अपने बारे में पहले बता दीजिए। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के बीए का छात्र हूँ। बीते दिनों जो घटना आप लोगों ने देखी है, दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक 16 साल की बच्ची के साथ एक साहिल नाम के युवक ने जिस तरीके से उसको 36 से 40 मरतबा चाकू मारा और उसके सर को बड़े से पत्थर से कुचल डाला, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। और एक व्यक्ति के चलते ही पूरा मुस्लिम समुदाय इससे बदनाम हो रहा है। मैं फेसबुक पे लाइव्स देख रहा था, कमेंट्स देख रहा था, उसमें एक व्यक्ति के चलते पूरे मुसलमान कम्युनिटी को जो है बदनाम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है हिजड़ों की सरकार है, उनके नेतृत्व के अंदर ये चीज़ हुई, ये सबसे शर्मनाक चीज़ है। उस सरकार को धस जाना चाहिए चीज़ देख करके कि उसके ही इलाके में ऐसा कृत्य हुआ जा रहा है। और पूरे समुदाय से बस मैं एक ही अपील करना चाहता हूं कि हर मुसलमान व्यक्ति
ख़राब नहीं होता है। जो हिंसा करता है, जो गलत करता है, दुष्कर्म करता है, जो बलात्कार करता है, उसका कोई धर्म या जाति नहीं होती। इस्लाम आप पढ़िए, मैं फिर कह रहा हूँ इस्लाम आप पढ़िए, इस्लाम में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि किसी के साथ आप गलत करिए उसकी हत्या कर दीजिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं समाज में जो दिखावा करते हैं लोगों की वो मुसलमान है, असल में वो मुसलमान नहीं होते हैं। आज मैं इसी वजह से खड़ा था इन लोगों के साथ, क्योंकि इनको लग रहा था कि मैं मुसलमान हूँ तो साथ में नहीं आऊँगा, लेकिन मैं फिर भी आया यही बतलाने के लिए कि जब भी कहीं गलत होगा, इस देश की किसी भी बहन या बेटी के साथ गलत होगा तो हर वक्त हर समय उसके लिए एक मुसलमान भाई उसका खड़ा रहेगा। मैं अपना नंबर आपको दे दे रहा हूँ, कभी भी किसी भी इलाके में अगर गलत होता है तो सबसे पहले ये मोहम्मद हमजा उसके लिए खड़ा रहेगा, उस बहन बेटी की सुरक्षा के लिए। मुस्लिम समुदाय को यहाँ पर जिससे भी हमने बात किया उन्होंने लव जिहाद का नाम दिया, लव जिहाद था या नहीं? देखिए, जिस तरीके से इस पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा वरना कुछ और ही लोग समझ लेंगे। नहीं, आप खुल करके बोलिए, आप सही बोलेंगे, लोग आज नहीं तो कल समझेंगे, तो आप अपनी मन की बात बोलिए। जिहाद का जिस तरीके से मतलब बताया गया है लोगों को, वो असल में वो सही तरीका नहीं है। जिस तरीके से जिहाद बताया गया है, जिहाद इन चीज़ों के लिए जिहाद नहीं होता, जिहाद अच्छे कर्मों के लिए किया जाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि इसको गलत चीज़ में लेके जाते हैं और फिर जब कोई किसी ने गलत काम कर देता है तो उसको जिहाद का टैग दे करके लोग हाईलाइट कर देते हैं। इससे मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जो भी उस आदमी ने, उस इंसान ने उस लड़की के साथ किया है वो सरासर गलत है और कानून का उल्लंघन है। और मैं यही आग्रह करता हूँ कि जितनी बहन बेटियाँ हमारी इस देश में हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पंजाबी, जितनी भी हैं, सबसे पहले किसी भी इंसान को चुनने से पहले अपनी ज़िंदगी में कम से कम 100 मरतबा सोच लें, जाँच लें, और सबसे बड़ी बात कि अपनी माँ बाप की राय ज़रूर लें, तभी वो सुरक्षित रहेंगे। ये बताइए, द केरला स्टोरी मूवी आया उसमें भी दिखाया गया, तो ये हम जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में मुस्लिम समाज के कुछ युवक, आपने जैसा कि कहा कि कुछ लोगों की वजह से, तो मैं भी इस बात को मान रहा हूँ, तो क्या आप भी ये मानते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता बन चुकी है कि वो हिंदू लड़कियों को टारगेट करे, उनको कन्वर्ट कराए, उनके साथ गलत कार्य करे, फिर उनको या तो छोड़ दे या मार दे? आप ये चीज़ को स्वीकार करते हैं? नहीं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता हूँ। ये चीज़ें फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप हिंदू लड़कियाँ और मुसलमान लड़कियाँ कह रहे हैं। नहीं, ये लगातार कई केसेस देखे गए, इसलिए मैं कई केसेस इस वजह से देखे जा रहे हैं। देखिए, असल में सब समुदाय के लोग इस हिंदुस्तान में रहते हैं, सबके साथ घटना होती है। किसी को गोली मारने से पहले बहुत लोग ऐसे होते हैं कि नाम नहीं पूछते हैं, मार देते हैं, हत्या हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, बाद में पता चलता है कि इस बिरादर का, इस जात का, इस धर्म का था। तो लोग जो ये कृत्य करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, वो जात बिरादर को देख के नहीं करते, वो अपनी चीज़ों को लेकर के ही मारते हैं किसी को, या फिर गलत करते हैं, हत्या करते हैं, बलात्कार करते हैं। तो एक धर्म का टैग देना किसी इंसान के पीछे अगर वो गलत करता है, ये चीज़ें मैं एकदम सरासर मानता हूँ कि ये चीज़ गलत है। क्योंकि किसी भी धर्म में, चाहे वो हिंदू धर्म हो, जैन हो, सिख हो, पंजाबी हो, क्रिश्चियन हो, इस्लाम हो, किसी धर्म में ये नहीं लिखा गया है कि आप किसी इंसान की हत्या करिए, उसका बलात्कार करिए, उसके साथ गलत व्यवहार करिए। किसी भी धर्म में नहीं लिखा गया। आप गीता उठा लीजिए, कुरान उठा लीजिए, और जो भी पंजाबी लोगों की ग्रंथ है वो उठा लीजिए, कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा हो, ना ही बाइबल में लिखा हुआ है। बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, दिल खुश हो गया, आप सच बोल रहे हैं। एक सच और बोल दीजिए, जो लोग इस मामले को, इस चीज़ को सिर्फ इसलिए साक्षी का साथ नहीं दे रहे हैं, साहिल का साथ दे रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय से था, मुस्लिम समुदाय के लोग मुस्लिम समुदाय के लड़के का साथ दे रहे हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे? तो जो लोग, जो अगर मुस्लिम है या हिंदू हो, जो भी उस लड़के का समर्थन अगर कर रहे हैं, तो मैं ये अपील करता हूँ सभी लोगों से कि जिस तरीके से उसने उस लड़की के साथ किया ये कृत्य, उसी तरीके से उस साहिल को भी सज़ा देनी चाहिए, और जो उसके साथ लोग जुड़े हैं उनसे बदतर मौत उन लोगों को मारनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ सरासर गलत है और गलत का समर्थन कभी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे उम्मीद से आप ज़्यादा अच्छे से जवाब दिए। ये होता है एक देश का सच्चा मुसलमान। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि मुसलमान गद्दार नहीं होता है। हमारा भी खून इस मिट्टी में शामिल हो, मैं भी एक सेनानी परिवार का आश्रित हूँ, मेरे भी घर के लोग सेनानी थे, कारावास काटे, मैं भी एक सेनानी आश्रित हूँ। तो मुसलमान गद्दार नहीं होता है। ये फिर मैं भावुक हो रहे हैं आप, भावुक मत होइए। मैं सुनता हूँ क्योंकि मैं भी क्रिटिसाइज कहीं ना कहीं हुआ हूँ, इस कैंपस में ही कहीं ना कहीं हुआ हूँ। बस इतना मैं कहना चाहूँगा कि हर मुसलमान गलत नहीं होता है, तो लोगों को पहले परख लें फिर कहा जाए उस पर कुछ। देख सकते हैं कहीं ना कहीं आखिर में ये भावुक हो रहे हैं, और जाहिर सी बात है जब एक व्यक्ति साहिल खान जैसे दरिंदे का विरोध कर रहा है, उसके बावजूद भी अगर उसे क्रिटिसाइज किया जाएगा तो उसे बुरा लगेगा ही लगेगा। इस पूरी बातचीत पर आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे लखनऊ वाले, मेरा नाम है विकास सिंह और अभी लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद।